आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती का पूजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी होती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ये पूजा करना अनिवार्य होता है। लगभग सभी स्कूलों में ये पूजा कराई जाती है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, घर से बाहर रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं, तो भी आप बहुत आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सीमित साधनों से आप ये पूजा कैसे करेंगे, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए सबसे अच्छी जो जगह होती है ना, वो होती है स्टडी टेबल पर पूजन करना, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं। आप अपने स्टडी टेबल को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास आसन के लिए कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह के प्लेन पेपर तो आपके पास जरूर होंगे। आप प्लेन पेपर ले लीजिए। वैसे भी सफ़ेद रंग और पीला रंग माँ सरस्वती को अति प्रिय होता है, तो आप इस तरह के व्हाइट पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास येलो कलर का चार्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। उनके ऊपर अब आप माँ सरस्वती के रूप में अपनी सिलेबस की बुक्स को रख दीजिए, यानी अपनी किताबों को आप विराजमान कराएंगे माँ सरस्वती का स्वरूप समझ के। जिन भी चीज़ों से हमें ज्ञान मिलता है वो माँ सरस्वती का स्वरूप होते हैं। यहाँ पर हम अपनी किताबें रखेंगे, पेन पेंसिल रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है, आप पियानो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र अगर आप बजाते हैं तो उसको भी आप साथ में रखें और उसका भी आप पूजन करें। अब देखिए, आप किसी भी पात्र में, गिलास है तो गिलास में, लोटा है तो लोटे में, अच्छे से पात्र को साफ करके जल ले लें और फूल से इस तरह से हल्के से छींटे लगा लें। बहुत ज़्यादा पानी से नहीं भिगो देनी है हमें अपनी किताबें, हल्के से छींटे लगाने हैं बस। इस तरह शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया जलाना है। तो देखिए, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो भी आपको कैंटीन से घी और कॉटन की बाती मिल जाएगी, आप वहाँ से लेकर भी दिया जला सकते हैं। और अगर आपके पास पीतल का दिया नहीं है तो आप कोई कटोरी ले सकते हैं या मिट्टी का दिया ले सकते हैं। हमें एक दिया जला लेना है। उसके बाद देखिए, आप तिलक के लिए हल्दी से तिलक करेंगे, तो बुक्स पर या जो हमने किताबें ली हैं उन पर तिलक करने के लिए हमें हल्दी को गीला नहीं करना है। सूखी हल्दी हम लोग तिलक के रूप में समर्पित करेंगे। और आप जब अपने आप को तिलक लगाओगे तो उसके लिए आप हल्दी को इस तरह से गीला कर ले और उससे तिलक लगा लें। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीले और सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको पीले और सफ़ेद फूल नहीं भी मिलते हैं तो जो भी फूल आपको मिल जाएं आप वो फूल समर्पित कर दें। आपके आसपास जो भी फूल अवेलेबल हों आप वो फूल ले सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन सीमित हैं तो हम पूजन ही नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो माँ सरस्वती का पूजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फल है, कोई भी ऋतु फल आपके पास है तो आप उसे भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फल नहीं है तो बच्चों के पास टॉफियाँ तो होती ही हैं, आप इस तरह से मीठे के रूप में टॉफियाँ ले सकते हैं और ये टॉफियाँ आप माँ को, सरस्वती माँ को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर टॉफियों का भोग समर्पित करेंगे। बच्चे माँ सरस्वती को जो भी भोग समर्पित करेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माँ सरस्वती को बच्चे अति प्रिय होते हैं। के बाद हम लोग धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और इस तरह से हम अपना पूजन करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो देखिए, दिए से हम लोग आरती कर लेंगे। आपको अगर आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं आती है तो आप मोबाइल पर भी आरती चला सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि, विद्या देने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, जो जल आपने लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे दें। जो भी भोग प्रसाद आपने लिया है, टॉफियाँ ली हैं या फल लिया है, जो भी भोग प्रसाद आपने लिया है वो आप सभी बच्चों में बांट दें। प्रसाद स्वरूप सभी उसे ग्रहण कर लें। इसके कुछ समय बाद देखिए, जब हमारा दिया शांत हो जाएगा, दिए के शांत होने के बाद हमें अपनी जो ये पुस्तकें हमने ली हैं ये उठानी हैं। तो जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद आप अपनी किताबें उठा सकते हैं। आप अपने जो भी पेन पेंसिल वगैरह रखे हैं वो आप उठा सकते हैं। और जो हमने फूल लिए हैं, ये फूल हम जो गमले हैं, हमारे पास पेड़ों के कोई गमले हैं, उनमें डाल देंगे ताकि ये खाद बन जाए। आप किसी भी पेड़ में ये फूल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से माँ सरस्वती का पूजन करना है। देखिए, अगर आप माँ सरस्वती का फोटो निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या कहीं से भी माँ सरस्वती का फोटो ले सकते हैं तो आप फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है
तो आप अपनी पुस्तकों का पूजन करके, अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करके भी माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको माँ सरस्वती के पूजन की ये छोटी सी और सरल विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सरस्वती। राधे राधे।